हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, टाइम एंड वर्क का आई होप कि तुम लोगों ने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि देखो बेसिक मैंने उसी में बताया हुआ था। ये पहला वाला वीडियो मेनली तुम्हारा प्री को फोकस करके बनाया गया था। सेकंड वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसमें कह लो कि हम लोग प्री से थोड़ा ऊपर, कि मान लो कई बार होता है कि चीज़ों को घुमा देता है, तो हम लोग उसके हिसाब से लेके आए हैं। तो अगर इसका पार्ट 1 जो होगा, ठीक है, वो एक बार देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुम लोगों ने अभी तक बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो ना देखा हो तो वो भी एक वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जो हम लोग डीएसएम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में दिया हुआ है। तो ये देख लो ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या, चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन तुम्हें किस टाइप के हैं। कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में। क्या, आराम से देखो और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सुंदर एंड सुभाष आर शेफ्स इन अ होटल। ठीक है, शेफ है, 15 मिनट में सुंदर 112 प्याज काट सकता है, सुभाष 125% सुंदर से 125% ज्यादा एफिशिएंट है। तो सुंदर का 125% एफिशिएंट है। तो अगर ये 112 करता है तो उसमें क्या, इसका 25% अगर करेंगे तो 28 हो जाएगा। 112 का 25% 1/4, तो ये हो गया 140। तो एक का है तुम्हारा एफिशिएंसी 112 और दूसरे का है 140। अब बोलता है कि वन डे इन द होटल 4200 ऑनियंस वर टू बी कट। इफ सुंदर एंड सुभाष स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी आवर्स दे कैन कंप्लीट द वर्क। और ये एक्चुअल में जो काम है 252, ये है 15 मिनट का। तो 1 घंटे की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में ये 25, 250 इंटू 4 1008, और इसको करना है 4200। तो 4200 डिवाइड बाय 1008, ये वाला अब हमारा है कि इतना टाइम इसको लगना है। प्लेन है। अब है कि कैलकुलेशन में हम लोग अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। सो मुझे था कि इसको अगर नहीं करना चाहते, 252 नहीं रखना चाहते हो, तो इसको 1/4 कर सकते हो, छोटा हो जाएगा। अभी भी करना चाहो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि हम लोग, ठीक है, पहले 4 घंटा सब जगह पर है, 4 घंटा में देखते हैं कि कितना काम हो जाएगा। तो 4 घंटा में अगर देखोगे तो 4032 काम हो गया। बच कितना गया, 200 माइनस 32, तो बच गया मेरे पास 168। अब है कि 168 काम को करने में हिसाब से कितना टाइम लगेगा। अब मेरे पास यहां पर टाइम का दिया हुआ है। अब मैं इसको या तो है कि 60 से मिनट में करना है तो मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, 60 से मैं कर लेता हूं। अगर मैं 60 से करता हूं, ठीक है, तो काट के देख लो कि तुम्हारा कितना आ पाएगा। क्या, इसको अगर काटोगे तो 3 से काट लो 20, इसको अगर 3 से काटोगे, ठीक है, 3 तिया 90, 3 तिया 9, ठीक है, 1 8, 336। इसको देखोगे तो 168 का ये डबल है। ये अगर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते तो हो सकता था। तो अब तुम्हारा निकल गया 20/2 10। तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 4 आवर्स 10 मिनट। अब ये था कि इसको आइडिया हम लोग लगा सकते थे, ठीक है। कैसे, हम लोग अटके हुए थे 168 डिवाइड बाय 1008 में, ठीक है। अब हमको पता है कि ये 17 है, ठीक है। तो अगर ये 17 है तो हमको पता है कि 17 इंटू 6 102 होता है। तो हम लोग ये ट्राई कर सकते थे कि क्या इंटू 6 आएगा। एक बार ट्राई कर सकते थे, यूनिट पे मेरा आ रहा था, ठीक है। तो ये चीजें, इसलिए मैंने बोला कि जब डीएसएम की प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाती है। तो इजीली बोल सकते थे कि हाँ ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। तो अगर 1/6 आ गया तो 1/6 का मतलब होता है 10 मिनट। चलो धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत हेल्प करेगा। ए बी एंड सी कैन डू सर्टन पीस ऑफ वर्क। 16, 20 और 24 दिन में ए बी सी कर सकते हैं।
अब अगर ए बी सी 16, 20 और 24 में कर सकते हैं, हम लोग काम डिसाइड कर लें। ठीक है, टोटल यूनिट तो हमारा क्या होगा कि इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लोगे तो 240 ले लो, इजी रहेगा। तो टोटल यूनिट मेरा हो गया 240। तो अब ए का, बी का और सी का, तो ए का अगर देखोगे तो 16 इंटू 15 करोगे तो 240 आता है, बेसिक वीडियो में मैंने कैलकुलेशन बताया हुआ है। 20 इंटू 12 करोगे आएगा, सी में तो 24 इंटू 10 आ जाएगा। तो ए 15 काम करता है, बी 12 काम करता है, सी 10 काम करता है। ये तुम्हारा एफिशिएंसी आ गया कि भाई टोटल यूनिट ले लिया और जितने दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है वो हमने निकाल लिया। They started the work together, but after X minus 8 days, A left the job. X days before completion of the work, B also left. The whole work is completed in X plus 5 days. देखो, अब जो भी X लोगे तुम, X plus 5 days में तुम्हारा काम खत्म होगा। ठीक है, और फिर है कि एक X minus 8 में करता है, जाता है, एक X plus 5 से 5 दिन, X days पहले चला जाता है। चलो, अब अगर मुझे इसमें से ऑप्शन में से चूज करना होगा तो देखो x प्लस 5 मुझे लेना है एक चीज, और x माइनस 8 है एक चीज। x का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसमें क्या है कि 12 में से x माइनस 8 ले सकता हूं, 12 में x प्लस 5 करने में मुश्किल आएगा। 14 में 8 ले लूंगा, 6 दिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो ए 16 दिन करता है, तो मुझे यह भी ध्यान रखना है कि उसके हिसाब से मेरा दिन आना चाहिए। 14 में भी मुश्किल है, 15 में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, 18 में भी मुश्किल है, 10 और 12 दो ऑप्शन में लेके चल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 10 को पकड़ के चलता हूं, क्या तो 10 का मतलब यह हो गया कि ए ने कितने दिन काम किया। ए बोलता है कि x माइनस 8 डेज काम किया, तो ए ने 2 दिन काम किया, तो ये तुम्हारा 30 काम खत्म कर दिया। चलो, बी ने x डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, अब बोल रहा है कि कंप्लीट हुआ x प्लस 5 दिन में और इससे x दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसने 5 दिन काम किया। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज घुमाया हुआ है, तो ये 5 दिन काम किया, तो ये तुम्हारा 60 काम हो गया। अब आता है सी का, क्या सी ने पूरा काम किया होगा, और सी ने कितने दिन काम किया, x प्लस 5 डेज, x तुमने 10 लिया है तो सी ने 15 दिन काम किया होगा। अगर ये तीनों मिलके 240 हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया है ये हमारा ठीक हो रहा है। 150 प्लस 60 प्लस 30 तुम्हारा आ जाएगा। मान लो तुमने अगर कोई और ऑप्शन पिक किया होता, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो देखो ये दोनों तो इसलिए नहीं पिक कर सकते थे क्योंकि अब एक बंदा ही काम करता, 24 दिन में तो सी काम खत्म करता है अकेले। अब अगर तुम 18 प्लस 5 23 दिन वो करेगा तो बाकी लोगों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। 15 प्लस 5 20 दिन अगर करेगा तो बाकी लोगों के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। इनफैक्ट 14 प्लस 5 भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे पास एक 12 दिन और एक 10 दिन ही थे। मान लो हमने 12 को पिक किया, ठीक है। अब 12 में देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमने 12 लिया होता तो ए का हमारा था ए के लिए हमने बोला हुआ था ए 15 काम करता है, ठीक है। 12 माइनस 8 तो 4 दिन काम करता है, 60 काम करता है। बी तो 5 ही दिन काम करेगा, ठीक है। तो 12 इंटू 5 60 दिन। अब 120 काम खत्म हो गया, बच गया मेरे पास 120 काम। सी का जो है, सी का एफिशिएंसी था 10 दिन, ठीक है। तो इसको 12 दिन लगेगा, लेकिन काम खत्म कितने दिन में हो रहा है, x प्लस 5 डेज में। तो 17 इंटू 10 करेगा तो ये तो 170 काम कर लेगा। ये पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर तुमने 12 को पिक किया होता तो ये तुम्हारा आता नहीं। तो फाइनली हमको 10 पर जाना पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा काम ज्यादा हो जा रहा था, तो हमको 12 से कम आंसर लेना पड़ता। देखो, 4 दोस्त ए बी सी डी को एक काम असाइन किया हुआ है। ए सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। A and C together can complete the same work in 72 by 7 days.
B is 20% more efficient than D. Sum of number of days taken by B and C to complete the task individually if it is given that. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना कि यहां से तुम थोड़ा सा क्लू पकड़ो। A प्लस सी प्लस डी ये काम करता है 8 दिन में, और A एंड C 72/7 दिन में। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टोटल यूनिट 72 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क इसको 72 ले लो। अगर टोटल वर्क 72 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये ए प्लस सी प्लस डी एक दिन में 9 काम करेंगे और ए प्लस सी एक दिन में 7 काम करेंगे। अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी 3 और 4 में है, तो इसका मतलब ए जो है ए तुम्हारा 3 काम करेगा, सी 4 काम करेगा। अब देखो ए और सी 7 काम करेगा तो डी कितना काम करेगा, डी मेरा 2 काम करेगा। फिर बोल रहा है कि बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन डी, तो बी कितना काम करेगा, डी से 20% ज्यादा है तो 2.4 काम करेगा। अब बोल रहा है कि अब ये बताओ कि बी और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, बी दिनों की संख्या का योग, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। अब क्या है कि बी 2.4 है तो 72 को 2.4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 30, और सी तुम्हारा करता है 4 दिन में तो 72/4 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18। तो 30 प्लस 18 48 डेज तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा तुमको बिठाना है। लैंग्वेज देखो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें तुम्हें सिर्फ एक बार क्वेश्चन को फिट करना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। It takes 8 women each working at the same rate, a total of 20 days to build a room. 8 women start to build the room on January 1 and 1 man per day is added beginning from January 7, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि each man can work twice as fast as each woman। अब देखो हम लोग एक अगर वुमेन का मान ले, क्योंकि 8 औरतों को 20 दिन लगेगा। अगर एक औरत एक काम करती है तो इस काम को करने में मुझे 8 × 20 160 जो है यूनिट मेरा काम हो गया। मैं टोटल यूनिट पकड़ लेता हूं 160, और वुमेन का मान लेता हूं कि वुमेन का 1 है एफिशिएंसी और मेन का इसने दिया हुआ है 2 का एफिशिएंसी है। 8 औरतें मेरे पास ऑलरेडी हैं। अब ये बोल रहा है कि 6 दिन ये लोग काम करते हैं, 7 तारीख से एक आदमी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो 6 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 48। तो मेरे पास बाकी कितना काम बच गया, 112। अब देखो कि क्या होगा, 7वें दिन से 8 ये है, ठीक है, और एक आदमी आएगा तो उसका क्या हो जाए, एफिशिएंसी 2 है, तो मेरी एफिशिएंसी 7th डे पे 10 हो जाएगा, 8th पर, ठीक है, फिर 2 और बढ़ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 9th पे 14 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब अगर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग ये देख लें कि भाई 112 है, अगर मान लो ये 6 दिन चलता है, ठीक है, एक एजम्पशन लेते हैं 6 दिन चलता है, तो इसका जो एवरेज आएगा, इन दोनों के बीच का एवरेज आएगा ये आएगा तुम्हारा 15 × 6 90। तुम्हारे पास काम कितना है, 112। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां तक तो 90 हो गया, ये तुमको एक दिन ये इधर और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देख लो कि क्या होगा, 16 18 20 और 22। तो हम लोगों ने बोला था कि यहां तक 90 आएगा, 90 + 22 करेंगे तो 112। इसका मतलब ये हो गया 6 + 1 7 दिन हमें और लगेंगे। 6 तारीख तक औरतों ने काम किया था, 6 + 7 13, तो 13 तारीख को जाके काम मेरा खत्म होगा। तो ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है कि लेंदी बनाने की कोशिश की गई है। तो थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं है, मैंने 112 निकाला, फिर मैंने बोला कि भाई 10 12 14 इसका एवरेज 12 होता है, तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 6 तक अगर मैं लेके गया तो मुझे पता है कि 3 इधर 3 इधर, तो 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, 15 × 6 = 90,
मुझे उससे 22 ज्यादा चाहिए, मैंने देख लिया ये 20 आ रहा है ना, 20 के अगला दिन 22 ही होगा, तो 7 दिन मेरा लग जाएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम हम लोग 30 और 18 का ये ले लें, ठीक है। टोटल यूनिट 180 ले लेते हैं। 180 लोगे तो क्या हो जाएगा कि ए और बी ये तुम्हारा 18 है तो 10 काम करता है, और बी और सी 6 काम करता है, तो ए प्लस बी 10 काम करता है और बी प्लस सी 6 काम करते हैं। तीनों एक साथ आ गया काम करने के लिए, और पहले 14 दिन तक बी और सी ने काम किया, तो इसने 14 दिन काम किया, तो 84 काम खत्म कर दिया। देन ए वर्क अलोन फॉर सम डेज। अब ए का हमको पता ही नहीं है, ए ने कुछ दिन तक काम अकेले किया। आफ्टर ए लेफ्ट, B and C complete the work, remaining work 18 days, with B working on every first and third day and C working on every second day. तो अब ये आता है कि तुम्हारा B working on first and third day and C working on every second day. तो इसका हम तो फिर तो क्लियर है ना, देखो 1 3 5 7 वो करेगा, 2 4 6, मतलब ऑड में एक करेगा, इवन में एक करेगा, ठीक है। तो करेगा बेसिकली 18 में 9 दिन एक करेगा, 9 दिन दूसरा करेगा, तब तो यही हो गया ना कि 6 इंटू 9 दिन इसने और काम कर लिया, तो 54 काम। तो बी और सी ने मिलके जो है तुम्हारा 138 काम कर दिया। तो ए के लिए कितना काम बच गया? टोटल हमने लिया था 180, 180 माइनस 138, तो ए ने तुमको बेसिकली काम किया 42। अब अगर बी ए 42 करता है, चूंकि मुझे ए और बी का एफिशिएंसी नहीं पता है, ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा मुश्किल है। इस क्वेश्चन में कांट बी डिटरमिन्ड हो सकता है, या फिर अगर हम लोग ये मान के चलें जो आजकल होता है, ठीक है, कि ए ने मैक्सिमम कितना दिन काम किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से मिनिमम कितना दिन काम किया, उसके हिसाब से तो हम लोग नंबर, क्योंकि देखो इसमें क्या हो सकता है कि 42 काम किया, तो या तो ए जो है, क्योंकि बी और सी 6 करते हैं, तो ए 7 और बी 3, ए 6 और बी 4, तो ये 4 करेगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 5 भी कर सकता है, 5 5 करेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 और 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें है, तो कैनॉट बी डिटरमिन्ड एक ऑप्शन है। दूसरा ये है कि भाई इसका एफिशिएंसी 7 ले लिया, ठीक है, कि अगर 7 ले लिया तो मिनिमम वाला आ जाएगा, भाई हमने 5 नहीं लिया, हमने 6 नहीं लिया, हमने 7 ले लिया, 7 है तो 6 दिन काम करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 6 दिन आंसर लेकिन नहीं आएगा, आंसर मेरा 20 दिन आएगा, और ये दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का था कि 14 दिन तो वो खाली बैठा रहा, ठीक है, प्लस 6 दिन उसने काम किया, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि कितने दिनों के बाद ए ने कार्यस्थल छोड़ दिया। कार्यस्थल पर तीनों एक साथ पहुंचता है, और 14 दिन तक केवल बी और सी काम करता है, उसके बाद ए काम करता है। तो ये हो गया कि कार्यस्थल इसने जो है, ठीक है, साइट इसने 20 दिन के बाद छोड़ा, 6 दिन इसने अकेले ने काम किया होगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन में है, ठीक है, लेवल अच्छा है उस हिसाब से अगर देखें तो, अगर वो एज्यूम करके किया है तो ठीक है, हम लोग उसको एज्यूम करके चल लेते हैं, अदरवाइज कैनॉट बी डिटरमिन्ड हम लोग इसको मार सकते थे। रॉकी एंड मोंटी ने एक काम का ठेका लिया, रॉकी जेड में, मोंटी जेड प्लस 10 दिन में कर सकता है। 2000 रुपये उसको पे किया गया था काम 16 2/3 दिन में करने के लिए। उसने जॉली की मदद से काम को टाइम में खत्म कर दिया। जॉली का शेयर 500 रुपये है। अब 2000 में 1500 और 500 मिला। अब जॉली जिसको 500 मिला, इसका मतलब यह हो गया कि इसने 1/4 काम किया, ठीक है, और इसने 3/4 काम किया। 1/4 ये हो जाएगा, 3/4 ये हो जाएगा।
अब आता है कि अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो हमें क्या है ना कि इसके द्वारा 16/2/3 में या 50/3 डेज में जो है 75% काम कर ले। तो देखो 20 और 30 को अगर तुम मिलाओगे, ठीक है, तो ये 12 दिन होता है। 20 इंटू 30/20 + 30, यही फॉर्मूला होता है दोनों को मिलाने का। तो ये चूंकि बहुत कॉमन पेयर है तो 20 और 30 का 12 होता है। बेसिक वीडियो में ये दिया हुआ भी देख सकते हो। 30 और 40 को मिलाओगे तो 1200/7। अब देखो 12 दिन में जब पूरा ही काम कर सकता है तो 16/2/3 दिन में तो मतलब बात ही नहीं आती 75% की, तो ये खत्म हो गया। उस हिसाब से शायद ये भी नहीं है। 1200/7 करोगे, इसका 3/4 निकलेगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। 40-50 को लोगे तो ये 2000/90 आ जाएगा। 70 आता है। 2000/90 ये एक बार को तुम्हारा दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर इसको 2000/90 दिन लग रहा है, इसका अगर 3/4 करोगे, ठीक है, तो ये 3 से तुम्हारा ये आ गया, 4 से करोगे तो 50 हो गया। ये तुमको 50/3 दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर ठीक है। तो इसमें क्या था कि पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरे वाले में 70 था, तो इसको 3 करूंगा तो फिर 3 कटेगा नहीं ना, 12 जो है फिर उसमें तुमको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो मेरे लिए इधर वाला थोड़ा ठीक आ गया था। 45-55 भी तुम्हारा मुश्किल है। हाँ, खैर 40-50 से तुम्हारा आ ही गया, तो इसमें और कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। देखो इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होता है कि तुम उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए जाओगे, तो बेस्ट वे है कि अपना ऑप्शन चूज करो, उस ऑप्शन को अपने तरीके से बिठा के चेक कर लो। सबसे सेफ तरीका और सबसे बेस्ट वे, टाइम सेविंग वे यही है। इन अ रेस्टोरेंट ऑनर प्लान्स टू डू अ वर्क इन 8 days विद 4 machines, ठीक है। 2 दिन के बाद उसको पता चला कि 40% काम खत्म हो गया, तो 6 घंटा मशीन चला के अब उसको काम अपने टाइम से ही करना है, तो पर डे मशीन को कितना दिन चलाना है। अब समझो कि 2 दिन में 40% काम हो गया, ठीक है, तो अगले 4 इसको 8 दिन करना है। काम बचा हुआ तुम्हारा कितना है, 60%, ठीक है। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 40 दिया 120%। तुम्हें काम करना कितना है, 60%। इसका मतलब तुम्हें एफिशिएंसी हाफ करनी पड़ेगी। तो 6 घंटा पहले काम करते थे, अब तुम 3 घंटा काम करो, तभी जाके उस टाइम में खत्म होगा। एकदम सिंपल तरीका था। हमने बोला है कि 2 दिन में तुम 40% करते हो, तुमको 8 दिन में काम खत्म करना है, तो 6 दिन में तुम 120% काम कर लोगे। 2 तिया 6, 40 तिया 120, लेकिन करना तो मुझे 60% ही है, तो मुझे आधा काम करना है, तो 6 घंटे की जगह पर मैं 3 घंटा काम करूंगा, मेरा टाइम उतने में मैनेज हो जाएगा। देखो एक फार्मर 80 सीड 1 घंटे में बोता है, उसके पास 1000 सीड है और 2 दिन का टाइम है, 5 घंटा डेली वो करता है, ठीक है। तब 1000 सीड 2 दिन और 5 घंटा, तो मतलब हो गया कि 10 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में इसको 100 सीड बोना है। अब बोल रहा है कि ये 80 सीड बोता है। टू accomplish दिस वर्क ही took द हेल्प ऑफ his वाइफ। तो वाइफ की मदद ले ली और उसने काम को टाइम पर ही खत्म, नहीं सोन बैलेंस, अच्छा टाइम पे ही काम खत्म किया। तो ये बोल रहा है कि उसकी वाइफ 1 घंटे में कितना करेगी। 100 में 80 तो फार्मर ही बोता है, तो जो बचा हुआ 20 है वो उसकी वाइफ बोएगी। मुझे लगा कि शायद इसमें ये पूछते कि शायद टाइम से पहले काम खत्म हो गया, लेकिन टाइम पे ही काम खत्म हुआ है, तो कोई बात ही नहीं है। तुमको 100 तुम बोते हो, ठीक है, वाइफ की मदद से तुमने टाइम पे काम खत्म कर लिया, तुमने 80 बोया तो उसने 20 बोया। चलो, अमित, भोला एंड चंदन कैन डू सम स्पेसिफिक पार्ट of work in 6, 9 and 12 days.
अलग अलग नहीं है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पार्ट 6, 9 और 12 दिन में करता है, तो हम लोग उस स्पेसिफिक पार्ट जो पार्ट है उसका हम लोग निकाल लेते हैं 36। स्पेसिफिक पार्ट का जो यूनिट है 36 ले लो। तो अगर 36 लोगे तो अमित 6 दिन में तो 6 काम करता होगा, भोला तुम्हारा 9 दिन में 4 काम करता है, चंदन 12 दिन में 3 काम करता है। फिर इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 24 डेज टू कंप्लीट सम एडिशनल पीस ऑफ वर्क, कोई और काम, ठीक है, उसी का मान लो कि दूसरा पार्ट ये लोग 24 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 13 दिन में। तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 इंटू 13 दिन में। इतना तुम्हारे पास काम आ गया। फिर बोल रहा है तो हाउ मेनी डेज विल भोला एंड चंदन टुगेदर टेक? केवल भोला और चंदन को ही अगर ये काम करने के लिए बोले तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अब इसको तुम्हें निकालना है तो फिर डीएसएम का काम पड़ता है। 4 तिया 12। अब देखो ना 24 कटेगा 7 से, ना 13 7 से कटेगा, तो मेरा ये तो आ ही नहीं सकता, आएगा फ्रैक्शन में। 9 भी नहीं आएगा, तो आना एक ही है क्या। और यूनिट चेक करें तो 4 तिया 12, इसमें देख लो 7 चौके 28, 4 32, इसका यूनिट भी आ रहा है। तो मुझे इसको इसके बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें अगर यूज करोगे तो टाइम तुम्हारा बचेगा। 24 आदमी के पास एक टारगेट था 35 दिन में काम करने का। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड फाउंड दैट आफ्टर 20 डेज दे जस्ट कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। अब देखो उनको 35 दिन में काम खत्म करना था, 20 दिन में वो 50% काम करते हैं। हाउ मेनी मोर मैन नीड टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, और कितने आदमी को जोड़ना पड़ेगा ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। अब देखो तुम्हारे पास जो 24 लोग हैं इनके लिए 20 दिन का काम है, ठीक है। 24 लोग अगर करेंगे तो 20 दिन लगेगा। अब बोल रहा है कि नहीं मुझे 15 दिन में करना है, तो कितने आदमी चाहिए होंगे? 24 इंटू 20 बटे 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 8 24। तो कितना आदमी चाहिए होगा? मुझे 32। मेरे पास ऑलरेडी कितने आदमी है? 20। तो मुझे एडिशनल कितना चाहिए होगा? 12। क्या ये सब क्वेश्चन प्री में बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्या चलो ऑल द बेस्ट, थोड़ा सा ठीक से देखो। और टाइम एंड वर्क से चूंकि एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस इसमें बढ़ा दो। चलो ऑल द बेस्ट।